Hello everyone, in this particular video we will see a very important concept of Java programming, that variables in Java. How many types of variable we have in Java programming? We have static, we have non-static, and we have local types of variable na? What is static variable, what is non-static variable, or what is local variable? Static means क्या होता है? Static means those variable who gets the memory only one time. एक बार केवल उनको मेमोरी मिलती है ना. स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल गेट द मेमोरी ओनली वंस. ठीक है. अब देखिए इसका कुछ आर्किटेक्चर किस हिसाब का है. हम लोगों के जावा प्रोग्राम में जैसे कि हम लोगों ने इन द लास्ट वीडियो, इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट कि JVM, अगर हम लोगों को अपना जावा का प्रोग्राम रन कराना है सो आवर सिस्टम शुड हैव व्हाट, JVM इंस्टॉल होना चाहिए उसमें. ठीक है. अब पहले जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, जावा सी का कंपाइलर मेरे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करता है. उसके बाद JVM इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू रन आवर जावा प्रोग्राम ना. फिर JVM रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए. ठीक है. अब देखिए, वेन एवर वी रन आवर जावा प्रोग्राम JVM फर्स्ट लोड द डॉट क्लास फाइल इन द मेमोरी. अब ये डॉट क्लास फाइल क्या होती है? व्हाट इज दिस डॉट क्लास फाइल? जब जावा का कंपाइलर इसको मेरे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है ना, वेन एवर और आई कैन से आफ्टर कंपाइलेशन तो जावा सी का जो कंपाइलर होता है जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद क्या बना देता है? डॉट क्लास फाइल बना देता है ना कंपाइल करने के बाद, जिसमें बाइट कोड मैंने बताया था कि कंपाइलेशन होने के बाद बाइट कोड मिलता है, वो वही होती है डॉट क्लास फाइल. ठीक है. तो वेन एवर वी रन आवर जावा प्रोग्राम JVM फर्स्ट लोड द डॉट क्लास फाइल इन मेमोरी. डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में लोड कर देता है. डॉट क्लास बनी रखी है, कंपाइलर ने कंपाइल जो करी थी वही वाली डॉट क्लास फाइल ना, वो रखी है हम लोगों के पास. अब क्या हुआ, हम लोगों ने जैसे उसको रन का कमांड दिया, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए रन करा, तो क्या होता है, अगर कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे हैं तो जावा और फाइल का नाम लिखते हैं, वो हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे देखेंगे. ठीक है. अब तो क्या हुआ, जैसे रन किया तो JVM फर्स्ट लोड द डॉट क्लास फाइल इन मेमोरी. JVM ने पहले जो डॉट क्लास फाइल थी, जो हम लोगों को बाइट कोड था, जो वो ये वाली फाइल थी, इसको मेमोरी में लोड किया. नाउ असाइन द मेमोरी फॉर स्टैटिक मेंबर्स इन मेथड एरिया ऑफ द मेमोरी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल. आवर फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है ना. तो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है और कहाँ मिलती है. ठीक है. ये लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं. आफ्टर डैट देखिए सेकेंड लाइन क्या कहती है, असाइन द मेमोरी फॉर स्टैटिक मेंबर इन मेथड एरिया. असाइन द मेमोरी फॉर स्टैटिक मेंबर्स, मतलब जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं इन सबको मेथड एरिया में जगह दे दो. जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, सबको मेथड एरिया में जगह दे दो. ठीक है. Now after that JVM calls the main method and process it in the stack area. अब देखिए पहले स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी में जगह मिल जाती है, उसके बाद JVM मेन मेथड को कॉल करवाता है. राइट. अब देखिए इसका थोड़ा सा मेमोरी आर्किटेक्चर हम लोग समझेंगे कैसे होता है जावा के प्रोग्राम में. हम लोगों का एक स्टैक एरिया, हीप एरिया, मेथड एरिया है. मेमोरी एक ही मेमोरी है, इसको आप बिल्कुल ये ना समझिएगा ये कुछ अलग चीज़ है. ये मेमोरी है, इसके अलग अलग हम लोगों को बताने का तरीका है कि एक स्टैक एरिया मान लिया मेमोरी में होगा, स्टैक एरिया, एक हीप एरिया, एक मेथड एरिया. अब क्या होता है, जब भी असाइन द मेमोरी फॉर स्टैटिक मेंबर इन मेथड एरिया. अब जैसे हम लोगों की ये मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है सैम्पल. इसमें दो वेरिएबल है, एक हम लोगों का नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, मतलब नॉर्मल वेरिएबल है, मतलब स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, वो वाला वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसको कहते हैं. और एक है स्टैटिक वेरिएबल, एक है स्टैटिक वेरिएबल. ठीक है. उसके बाद मेन मेथड है, इसके बाद मेन मेथड है. उसके जब भी इस क्लास को ना
हम लोग जावा सी के कंपाइलर से कंपाइल करवाएंगे ना, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डॉट क्लास फाइल। मतलब इसको जैसे हमने रन कराया तो ये जो डॉट क्लास फाइल है ये मेमोरी में लोड हुई। वेन एवर वी रन अवर जावा प्रोग्राम JVM फर्स्ट लोड द डॉट क्लास फाइल इन मेमोरी। ये फाइल डॉट क्लास फाइल जो है ये मेमोरी में जाके लोड हुई, ठीक है। उसके बाद जो नॉन स्टैटिक जो स्टैटिक मेंबर्स थे जैसे इंट ए, अभी मेन मेथड में JVM नहीं गया, अभी मेन मेथड JVM ने कॉल नहीं कराया है। उसने क्या किया है, केवल जो स्टैटिक वाला वेरिएबल था, जो स्टैटिक वाला वेरिएबल था उसके लिए पहले उसने मेथड एरिया में जगह अलॉट कर दी स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए। स्टैटिक वेरिएबल्स ना, स्टैटिक वेरिएबल कौन सा था यहाँ पर, बी था ना, तो मान लीजिए बी के लिए उसने स्पेस पहले बना के रख दिया मेथड एरिया में, ठीक है, बी के लिए स्पेस बना दिया। अभी देखिए JVM ने मेन मेथड को छुआ तक नहीं है, टिल नाउ मेन मेथड हैज़ नॉट बीन कॉल्ड, अभी तक मेन मेथड कॉल नहीं हुआ है। लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल था ना, तो इसको JVM ने मेमोरी असाइन कर दिया। अब कोई भी अगर वैल्यू आएगी तो इसी मेमोरी में आएगी, मतलब जो भी इनिशियलाइजेशन होगा अब इस वेरिएबल पे वो इसी पे होगा, स्पेस पहले आ गया, ठीक है। अब JVM मेन मेथड कॉल करेगा, अब मेन मेथड कॉल करेगा तो अब जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उनको मेमोरी कम मिलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, when non static members of our class gets the memory, नॉन स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी कम मिलती है, नॉन स्टैटिक मतलब क्या, नॉर्मल वेरिएबल को जब उनका ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे मेरे इस क्लास में नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या था, इंट ए, ये स्टैटिक तो है नहीं, इसके आगे स्टैटिक तो नहीं लिखा है, ये नॉर्मल वेरिएबल है, इट इज़ द नॉर्मल वेरिएबल। तो इसको मेमोरी असाइन कराने के लिए हम लोगों को पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए अब मैंने मेन के अंदर क्या किया है, बी तो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल था। अब मैंने बताया स्टैटिक वेरिएबल को तो पहले ही स्पेस बन चुका है मेथड एरिया में, तो बी की वैल्यू हमने डायरेक्ट 2 दे दी बिना कुछ सोचे समझे, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो 2। उसके बाद क्या किया JVM ने, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाया, सैम्पल जो हम लोगों की क्लास थी ना, अभी सैम्पल क्लास का हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है। देखिए सैम्पल ओ इज आवर ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम ना, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना जावा में, सैम्पल क्लास का नाम ओ देन इक्वल टू न्यू सैम्पल ब्रैकेट, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से अब ऑब्जेक्ट बन गया, अब इस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने ए को वैल्यू दे दी। अब एक बार मैं फिर पूछूंगा, आई विल आस्क यू अगेन डैट मैंने ऑब्जेक्ट बनाकर ही ए को वैल्यू क्यों दी और बी के लिए ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बी के लिए पहले स्पेस रिजर्व हो चुका था, मेन मेथड कॉल होने से पहले ही स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं उनके लिए स्पेस रिजर्व हो गया था। लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी असाइन अगर हम लोगों को करानी है तो उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तभी हम लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल भी हो गया। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि ये JVM इसको मेन मेथड्स के पहले एग्जीक्यूट कराता है और मेमोरी असाइन करा देता है। जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं इसको मेन मेथड के पहले ही मेमोरी असाइन हो जाती है ना। एक मेमोरी का पार्ट बता दिया कि मेथड एरिया है, वहाँ पर कहीं स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाती है, लेकिन मेन मेथड को कॉल होने से पहले, ठीक है। ये हम लोगों ने समझा। स्टैटिक वेरिएबल समझ गए। नॉन स्टैटिक के लिए वी नीड टू मेक ऑब्जेक्ट ना, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ना,
इनको इनको स्पेस कहाँ मिलता है? हीप एरिया में, हीप एरिया में, याद रखिएगा। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस कहाँ मिलता है? तो हीप एरिया में मिलता है, हीप एरिया में, हीप एरिया में, याद रखिएगा। और स्टैक एरिया में क्या होता है? हम लोगों का पूरा मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और इसमें स्टैक एरिया में हम लोगों की लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, इनको मेमोरी कहाँ मिलती है? स्टैक एरिया में। जो लोकल वेरिएबल होते हैं, जैसे मैंने ये कोई अपनी क्लास बनाई, ऐसी कोई क्लास बनाई, क्लास का कुछ भी नाम रख दिया सैम नाम का, और इसमें मैंने कोई मेथड लिया, मान लीजिए सम इंट ए और इंट बी ना। तो अब ये इंट ए और ये इंट बी क्या है? लोकल वेरिएबल है ना, ये लोकल वेरिएबल है, इनको स्पेस मिलेगा स्टैक एरिया में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल ना। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग स्टैटिक, अभी तो वेरिएबल्स देखा, अब स्टैटिक मेथड्स के बारे में देखेंगे ना। नॉन स्टैटिक मेथड्स तो पता है कैसे क्या होता है, लेकिन स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। नॉन स्टैटिक के बारे में भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट जावा के कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।